की ताकत, यानी अखबार के दुनिया में भी अपनी आप एक ताकत दिखा चुके हैं। तो आप सब नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। अभी मैं शिवहर ज़िले में एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। कहते हैं कुदरत जब किसी को देता है तो बहुत छप्पर फाड़ के देता है। तो कहीं ना कहीं एक इस कहावत को जो है सच करने के पीछे एक हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद है जिनका नाम है शिशिर कुमार। चाहे वो कलम की ताकत हो या फिर अपनी आवाज़ की ताकत हो या सियासत दुनिया में पारी खेलने की ताकत हो, हर फील्ड में ये अपनी लगभग शिक्षा प्राप्त करने से लेकर शिक्षा के आखिरी पड़ाव तक इन्होंने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का इनाम कहीं ना कहीं आज शिवहर जिले की नई पीढ़ी जो है इसको कहीं ना कहीं भुलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर से इस याद को ताज़ा करने के लिए मेरे सामने मौजूद है अधिवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार। पूर्व में ये काफ़ी दिनों तक इन्होंने कलम की ताकत से भी एक सनसनी फैलाने वाले इन्होंने जिस समय शिवहर जिला बना था उस समय के इतिहास से भी आपको रूबरू कराते हैं। और चाहे वो हेल्थ की दुनिया हो, हेल्थ की दुनिया में भी इन्होंने एक अहम योगदान दिया है जो आज पूरा शिवहर जिला जो है इनको याद करते हैं, इनको जानते हैं, इनके माता पिता के नाम से लोग उस अस्पताल को भी जानते हैं। इन सभी पहलुओं पर आपको रूबरू कराते हैं। पहले मीडिया में आपका स्वागत है भाई। पहले सबसे पहले मैं बिहार न्यूज़ का स्वागत करता हूं जो कि अपना बहुमूल्य समय मेरे साथ दे रहे हैं। सर, आपकी स्टार्टिंग पढ़ाई कहाँ से हुई थी? हमारी स्टार्टिंग पढ़ाई शिवहर मिडिल स्कूल से हुई थी। सर, आपका जो जीवन रहा है कहीं ना कहीं एक संघर्ष से भरा रहा है। चाहे वो शिवहर जिला जिस समय जिला बना, वो जिला बनने से पूर्व में भी आप सीतामढ़ी से जुड़े हुए थे, तो आपका जो स्ट्रगल का दौर कैसा रहा सर? मेरे स्ट्रगल का दौर अच्छा ही रहा। जो मैंने बहुत से सफल कामों को किया और बहुत से लोगों की सेवा करने की लालसा मेरे पास शुरू से ही रही और मैं हमेशा उस काम में लगा रहा। सर, नई पीढ़ी आपको एज ए जो वर्तमान देख रहा है उस नाम में जाना जाते हैं, लेकिन कहने के आप एक कलम की ताकत यानी अखबार के दुनिया में भी अपनी आप एक ताकत दिखा चुके हैं। तो आप सब मीडिया के दुनिया में कब ज्वाइन किए थे सर? हम 1983 में हिंदुस्तान अखबार में आए थे और उसी का मैं अनुमंडल संवाददाता से मैंने काम शुरू किया था, जो कि जिला बनने के बाद में शिवहर के जिला उस हिंदुस्तान अखबार का जिला संवाददाता भी रहा और मैं कुछ दिनों तक आकाशवाणी में भी संवाददाता था शिवहर का। सर, उस समय मीडिया की अहम भूमिका क्या रहती थी सर? उस समय मीडिया की अहम भूमिका समाज ओरिएंटेड थी। मीडिया का पहला काम था समाज और देश की सेवा करना और मीडिया इस काम में उस समय बिल्कुल सफल थी। उस समय सर चमक धमक टेक्निकल डिजिटल का व्यवस्था नहीं जो अभी हो गया है, कुछ अनुभव शेयर करें सर। हाँ, उस समय तो यहाँ से लिफाफा में पोस्ट ऑफिस से खबरें जाती थी पटना और 2-3 दिनों 4 दिनों में पहुँचती थी, 5 दिनों में, कभी कभी बाढ़ के दिनों में। तो आज बाढ़ आई, हम लोगों ने खबर गिराया पोस्ट ऑफिस में डाक से और जब अखबार में छप के आता था बड़े हेडलाइनों में, तब तक शिवहर में बाढ़ ही उधर पानी ही खत्म हो गया रहता था। ऐसा भी उस समय होता था। चूँकि कोई यहाँ से फैक्स वगैरह की सुविधा नहीं थी तो डाक से ही इस काम को करना पड़ता था। तो ये अभी एक अजूबा हो जाता था। लोग कहते थे कि बाढ़ था तो खबर नहीं थी और जब खबर छपी तो बाढ़ नहीं है। सर, अभी जो वर्तमान पॉलिटिक्स जो चल रहा है, मीडिया की दुनिया जो चल रही है, नई पीढ़ी आई है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान मीडिया के जो पीढ़ी आई है वो बहुत मेहनती है, लगनशील है, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि मीडिया में काम करने के बेहतरीन काम करने के लिए पढ़ना और भाषा पर कंट्रोल करना, ये 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि वर्तमान पीढ़ी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये थोड़ा सा दुखद है सर। एक पीढ़ी तो ये आपका रहा कलम की सफ़र जो रहा वो मैंने कहने का एक मीडिया के सफ़र था। दूसरा सफ़र आपको पॉलिटिकल शुरू होता है। पॉलिटिकल कब ज्वाइन किए सर? पॉलिटिकल जब मैं बीए में पढ़ता था तभी मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के AISF उसका छात्र संगठन था, उसका मैं सीतामढ़ी जिला का सचिव था। सीतामढ़ी शिवहर उस समय एक ही जिला था, उसका मैं सचिव था। फिर उसमें प्रमोशन होते होते मैं उसके यूथ फेडरेशन का मैं प्रदेश का भी सहायक सचिव था और फिर उसके बाद मैंने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। रघुनाथ झा जी के साथ मैं आ गया। तो रघुनाथ झा जी जब 1980 में मंत्री बने तो मैं उनका आप सचिव भी बना
और उसके बाद मैं उन्हीं के साथ काम करता रहा। फिर कुछ दिनों तक मैं समाजवादी पार्टी का शिवहर जिला का अध्यक्ष था और अभी वर्तमान में फिर मैं राजद का के छात्र संगठन का राजद के अधिवक्ता प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। सर, आप एक शिक्षक के पुत्र हैं, तो शिक्षक के पुत्र एक एक कलम की ताकत से लेकर सियासत दुनिया तक, ये कैसे मन में चला सर आपको? चूँकि उस समय मेरी रुचि शुरू से ही समाज सेवा में थी, चाहे लोगों का मैं काम करना चाहता था, इसलिए मैं शुरू से ही पढ़ने के दरम्यान से ही राजनीति में जुड़ा और राजनीति में मैं जेपी मूवमेंट से भी शामिल था। तो राजनीति में काम करने में आनंद आता था। लोग दूसरे किस्म के थे, आज की तरह भ्रष्टाचारी या आज की तरह लोग चोर नहीं कहलाते थे। राजनीति में काम करने वाले लोग, उस समय लोग पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोगों को इज्जत से देखते थे। तो जब इज्जत से लोग देखते थे तो बहुत खुशी मिलती थी। सर, एक सवाल फिर आपसे ही बनता है, उस समय की पॉलिटिकल और अब की पॉलिटिकल में क्या फ़र्क है सर? आज के पॉलिटिकल में उद्देश्य पैसा कमाना है और उस समय के पॉलिटिक्स में उद्देश्य लोगों की सेवा करना था। सर, पॉलिटिकल में आपके आइकॉन कौन थे? पॉलिटिकल में मेरे आइकॉन उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में जब मैं था तो डांगे थे। जैसे डांगे उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ऑल इंडिया के सेक्रेटरी हुआ करते थे। अभी तो फिलहाल मैं राजद में हूँ। सर, तीसरा सवाल आपसे ये है कि सर आप अधिवक्ता के रूप में भी एक नई चीज़ जुड़ गई आपसे, इसमें कब ज्वाइन किया सर आप? अधिवक्ता तो मैं 1979 से ही हूँ। मैं अधिवक्ता का मैं 2006 में मैं उसमें आया और मैं उसका चुनाव लड़ा अध्यक्ष पद का और मैं उस समय अध्यक्ष के पद चुनाव जीता और 2021 तक अध्यक्ष या सचिव किसी न किसी पद पर मैं यहाँ बना रहा। सब व्यवहार न्यायालय का जो ओपनिंग कब हुआ सब कुछ बताएंगे? व्यवहार न्यायालय का ओपनिंग 1 दिसंबर 12 को हुआ था। इसमें कुछ आपकी भूमिका भी थी सर, जो सुनने में आ रहा है मुझे। हाँ, मैंने चूँकि बहुत दिनों से लटका हुआ था, जिला बन जाने के बावजूद भी न्यायालय का काम सही शुरू हो रहा था, सीतामढ़ी से ही होता था। तो मैंने एक लोकहित याचिका पटना उच्च न्यायालय में दायर की और मुकदमा लड़कर इसको 4 वर्षों तक, तब उसके बाद मैंने इसको न्यायालय का काम शिवहर में शुरू करवाया। चौथा सवाल सर आपसे स्वास्थ्य को लेकर सर है। आपके जो पिताजी थे, जो उनके नाम से आपने कहीं न कहीं यादगार तौर पे जो हर आदमी अपने अपने दुनिया में जो है एक महल बनाता है या कोई फैक्ट्री लगाता है, लेकिन आपने एक ऐसी फैक्ट्री लगाई है जो जब तक दुनिया रहेगी सर नाम कहीं ना उनका रहेगा, वो है अस्पताल के नाम से, जो आपने मदर और फादर दोनों का नाम से अस्पताल दे दिया। ये कैसे कहना चाहेंगे सर इस पर? हाँ, वो अस्पताल सरकार शिवहर जिले में खोलना था, लेकिन उसके लिए बड़े बड़े लोग थे, यहाँ कोई ज़मीन दे नहीं रहे थे। अंत में अस्पताल लौटने की बात हो गई थी दूसरे जिला में जाने की, तो फिर मैंने बहुत ही कीमती 2 एकड़ ज़मीन अस्पताल सरकार को दान दिया। सरकार ने मेरे माता पिता के नाम पर वो सदर अस्पताल को चालू किया। उसमें भी बहुत कठिनाई हुई, अड़ंगा लगा, लेकिन वो भी हाई कोर्ट से ही लड़के चालू हुआ। वो भी मैंने अपने खर्चे से हाई कोर्ट में मुकदमा लड़कर उसको चालू करवाया, जो आज लोगों की सेवा कर रहा है और बड़े पैमाने पर बहुत अच्छी सेवा दे रहा है लोगों को। उसका नाम बता दिए सर आप। सरोजा सीताराम सदर अस्पताल शिवहर। सर, पांचवी सवाल आपसे ये है कि सर इन 4 चीज़ों का अनुभव आपके साथ है, तो 5वां अनुभव का जो है क्या देने का इरादा है आपका जो है? मैं समाज के लिए बराबर कुछ न कुछ करने की इच्छा रखता हूँ और मैं अभी फ़िलहाल तो अब मेरी उम्र अब 70 साल के करीब है, लेकिन फिर भी मैं अपने अधिवक्ता साथियों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ और समाज के लिए जो गरीब लोग हैं, जो अपने से अपना काम मतलब उनको नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है, वैसे लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरे सामने थे शिक्षा के जगत के कहे जाने वाले उनके पुत्र
शिशिर कुमार सिंह, जिन्होंने एक अभियान के तौर पर इस शिवहर जिले में जब जिला बनने से पूर्व और जिला बनने के बाद तक अभी तक जो इनकी एक गतिविधि रही है, कहीं ना कहीं समाज के लिए एक आईने की तरह साफ झलकता है। चाहे वो मीडिया की दुनिया हो या सियासत की पारी हो या फिर अधिवक्ता यानी काले कोट में पहनकर जब किसी स्टेट में जाते हैं तो वो सफ़र हो, या चाहे फिर अस्पताल के जो सफ़र अभी आप देख रहे हैं, इन सभी 4 सवालों में इन्होंने अपनी पूरी जीवन को इन्होंने पिगो दिया है। आने वाली पीढ़ी जो है इनके इतिहास को कहीं ना कहीं इनके कुर्बानी को ज़रूर याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़िला बनने से पूर्व में ये इनको जो इन्होंने जो हालात देखे हैं, जो सफ़र देखे हैं, वो सफ़र कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं वो गुम सा हो गया है। मैंने प्रयास किया कि आप इतिहासी लोगों से, ज़िला बनने से पूर्व इतिहासी लोगों जो ज़िला बनाए हैं उनके इतिहास को भी दोहराने का इन्होंने एक प्रयास किया है। कि रघुनाथ झा जो यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनके योगदान से, उनके प्रयास से जब शिवहर जिला बना और वो मंत्री बने तो उनके साथ भी इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MS न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगा तो हमें कमेंट का सुझाव अपना जरूर दें। धन्यवाद।